तो हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम लोग आज न्यू चैप्टर पर हैं। ये है प्लेन। तो प्लेन के बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन जरूर हुआ है, लेकिन उतना से काम नहीं चलने वाला है। प्लेन पूरा चैप्टर ही पढ़ना है। तो हम प्लेन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अब प्लेन के बाद उसके बाद इसका थ्योरम्स चलेगा, उसके बाद सवाल चलेगा। बढ़िया चैप्टर है, पढ़ना है। प्लेन। तो प्लेन के बारे में जैसा कि हम लोग पहले ही बताए हैं, प्लेन के बारे में जैसा कि पहले ही बताए हैं, तो प्लेन क्या होता है। तो प्लेन के बारे में बताए हैं कि प्लेन एक सरफेस है। प्लेन a surface is called a plane if line joining of any 2 points lies wholly on that surface। तो हम लोग बोले कि एक सरफेस है, इसी को हम लोग बोलेंगे प्लेन इफ लाइन जॉइनिंग ऑफ एनी 2 पॉइंट्स लाइज होली ऑन दैट सरफेस। तो जैसे एक छोटा सा हम लोग इस तरह से बना लें, इस पर 2 पॉइंट ले लेते हैं, एक पी ले लेते हैं, एक क्यू ले लेते हैं। इन दोनों का लाइन जॉइनिंग अगर इसी में लाई करे तो ऐसे सरफेस को हम लोग बोलते हैं प्लेन। देख रहे हो पी और क्यू है, दोनों का लाइन जॉइनिंग इसी सरफेस पर लाई कर रहा है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे प्लेन। ओके। जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री। जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री। जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री दैट इज ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0 ऑलवेज रिप्रेजेंट्स प्लेन। ऑलवेज रिप्रेजेंट्स प्लेन। तुम जानते हो कि जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री ax प्लस by प्लस cz प्लस d ऑलवेज रिप्रेजेंट्स ए प्लेन इन 3 वेरिएबल। x y z में कोई भी जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री 3 वेरिएबल में वो ऑलवेज रिप्रेजेंट करेगा प्लेन को, जहां पर ए बी सी डी आर कांस्टेंट, वेयर ए बी सी डी आर कांस्टेंट्स एंड ए बी सी बीइंग नॉट ऑल जीरो। ए बी सी बीइंग नॉट ऑल जीरो मतलब जरूरी नहीं है कि ए बी सी सारा जीरो ही हो। ओके अभी आगे चल के बताएंगे क्या है ना। अभी ये सिर्फ बात की है प्लेन है, तो डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? कांस्टेंट ही होता है ना। डायरेक्शन रेशियो क्या होता है जी? कांस्टेंट ही होता है ना। तो चलो इस पर हम लोग एक छोटा सा थ्योरम बनाते हैं to prove that the equation ax plus by plus cz plus t बराबर 0 where a b c d are constant, a b c d are थ्योरम बना रहे हैं, are constant, ABC not all being 0, ABC being not all 0, not all 0 represents a plane, represents a plane। तो बोलना चाहता है कि इसको, ये तो हम लोग जाने कि फर्स्ट डिग्री रिप्रेजेंट करता है प्लेन को। अब हम लोग जानेंगे कि ये प्लेन को क्यों रिप्रेजेंट करता है, इसको प्रूफ करेंगे। तो जल्दी से बताओ आयुष, क्या करने वाले हैं इसमें हम लोग?
क्या करने वाले हैं इसमें हम लोग? बोलो क्या करने वाले हैं, कैसे प्लेन साबित करेंगे? कोई भी बता सकते हो, एनीवन? हमें साबित करना है कि ये प्लेन है। हम लोग इक्वेशन लेके चलेंगे और उसको साबित करेंगे प्लेन है। तो प्लेन साबित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लेन का डेफिनेशन अप्लाई करो। प्लेन पर इस लाइन पर 2 पॉइंट ले लेंगे, दोनों का लाइन ज्वाइनिंग उसी सरफेस पर लाई करना चाहिए, यही प्रूव करना है। ठीक है, तो एक इक्वेशन ले लिया है, एक सरफेस है। तो हम लोग बढ़ते आगे। लेट द जनरल इक्वेशन of the first degree in x y z भी मान लिया ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0 मान लेते हैं। इसी को हमको साबित करना है कि we have to show that हमें शो करना है कि locus of this equation represents a plane। हमें साबित करना है कि लोकस, इस इक्वेशन का जो लोकस होगा उसी को हम लोग बोलेंगे कि वो प्लेन है। तो हम लोग 2 पॉइंट ले लेते हैं। लेट a x1 y1 z1 and b x2 y2 z2 be the any two distinct point, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स मान लिया on the locus of first मान लिया कि a और b 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ले लिया है। अगर उसी के लोकस पर लाई कर रहा है तो क्या करेगा? उसको सेटिस्फाई करेगा। Hence point satisfy the equation, points satisfies the equation। तो हम लोग उसी का डेफिनेशन को लगाने वाले हैं, प्लेन के डेफिनेशन को। प्लेन का डेफिनेशन जैसा कि तुम जान रहे हो, 2 पॉइंट का लाइन ज्वाइनिंग उसी सरफेस पे लाई करेगा। तो यही मान लो a और b है, उसी का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 x2 y2 z2 दिया हुआ है। उसी को हमें प्रूफ करना है कि वो उसी सरफेस पे लाई करेगा। बढ़े आगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सेटिस्फाई करेगा कहने का मतलब क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। ax1 by1 cz1 प्लस d बराबर 0। नंबर 2 एक और सेटिस्फाई करेगा, ax2 by2 cz2 प्लस d बराबर 0। नंबर 3 इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 को k से और इसमें जोड़ देते हैं। मल्टीप्लाइंग 3 by k and adding to second, तो कितना आ जाएगा? ax1 प्लस kx2 by1 प्लस ky2 cz1 प्लस kz2 और d तो 0 हो जाएगा। अच्छा इसमें k से गुना है ना? नहीं, d1 प्लस k बराबर 0। तो इसमें हम लोग k से मल्टीप्लाई किए और इसमें जोड़ दिए, इसमें k से मल्टीप्लाई किए, इसमें जोड़ दिए। उसके बाद हम लोग डिवाइड कर देंगे इसको k प्लस 1 से, डिवाइडिंग बाय k प्लस 1। k प्लस 1 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? ax1 प्लस kx2 बाय 1 प्लस k। पूरी तरह से समझ में आने लायक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
हम साबित करना चाह रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट करता है प्लेन को। प्लस बी वाई वन प्लस के वाई टू बाई के प्लस वन, सी जेड वन प्लस के जेड टू बाई के प्लस वन प्लस डी बराबर 0। इसको देख के क्या लगता है जी? इसको देख के क्या लगता है कि प्लेन पर दो पॉइंट है, एक मान लिया ए x1 y1 z1, बी मान लिया है x2 y2 z2। यहाँ पर कोई c है जो कि इसको k1 रेशियो में बांट रहा है, देख रहे हो, x1 प्लस के x2, तुम देख रहे हो। तो ये c ऑब्वियसली इसी लाइन पर लाई करेगा। तो हम लोग बोलेंगे फ्रॉम दिस रिलेशन वी फाइंड, फ्रॉम दिस रिलेशन we find the point x1 plus kx2 divided by k plus 1, y1 plus ky2 by k plus 1, z1 plus kz2 by k plus 1 also lies on the locus, also lies on the लोकस ऑफ फर्स्ट। तो वो भी लाई कर रहा है लोकस ऑफ फर्स्ट पे। जैसा कि तुम देख रहे हो इस रिलेशन से x के जगह पर ये है, y के जगह पर ये है, z के जगह पर ये है, लोकस ऑफ फर्स्ट। देयरफॉर ए बी कंप्लीटली लाइज, देयरफॉर ए बी कंप्लीटली लाइज ऑन द locus of first. Hence, by definition of plane, equation, the equation first represents a plane. तो इसको हम लोग और भी अच्छी तरह समझ लें। तो प्लेन का जो इक्वेशन है, तुम गौर से देखो, सबसे पहले हम लोग ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, एक लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स ले लिया। मान लिया जाए कि वो सरफेस है, तो सरफेस पर दो पॉइंट ले लिया। अगर दोनों पॉइंट सरफेस पे लाई कर रहा है तो उसको सेटिस्फाई भी करेगा, सेटिस्फाई करा दिया। सेटिस्फाई करा के हम लोग दो रिलेशन निकाल लिए, तुम देख रहे हो 2 नंबर और 3 नंबर, दो रिलेशन बना लिया। दो रिलेशन बनाने के बाद इसमें k से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दिया और k प्लस 1 से डिवाइड कर दिया, जहां पर k नॉट इक्वल टू -1, k प्लस 1 से डिवाइड कर दिया। ऐसा लगता है देख के कि ये वाला ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी में लाई कर रहा है। ये होता क्या है तो तुम गौर से देखो, a और b दो पॉइंट है। अगर ये k रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो c इंटरनली डिवाइड करेगा ab को, c इंटरनली डिवाइड करेगा ab को k रेशियो 1 में। तो ऐसा देख के लगता है कि ये पॉइंट ऑल्सो लाई ऑन द लोकस ऑफ फर्स्ट, हेंस ए बी कंप्लीटली लाई ऑन द लोकस ऑफ फर्स्ट, इसलिए ए बी कंप्लीटली लाई करेगा। तो बाय डेफिनेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन फर्स्ट रिप्रेजेंट्स ए प्लेन। ये पहला थ्योरम था। सर जो ऊपर ए बी से उसका नीचे नहीं है, कौन नीचे नहीं है? ये भी तो है ना, ऊपर ए बी, ये भी तो है ना, ए बी से मतलब है अगर ए और बी का दोनों का लाइन ज्वाइनिंग ए बी, वो अगर होली लाई कर रहा है इस इक्वेशन पे, यहां देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, तो इस रिलेशन से देख के ऐसा नहीं लगता, ये रिलेशन देखो ऐसा नहीं लगता कि x के जगह पर ये है, y के जगह पर ये है, z के जगह पर ये है। इसका मतलब ये पॉइंट इसी लाइन पर लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये रहा प्लेन के बारे में। हम बताए हैं कि ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात करते हैं हम लोग, अच्छी तरह समझना। करके देख लेते हैं हम लोग 2-3 पॉइंट। एक बात तो पक्का है कि पहला नोट में
अगर ये प्लेन है और प्लेन पर ये नॉर्मल है ए बी, ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 है, तो इसका डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल ए बी इज ए बी और सी, 3 ठो आएगा। डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल ए बी सी मतलब एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट होगा वही नॉर्मल कहलाएगा। डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल याद रखना है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल। दूसरा पॉइंट, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन का इक्वेशन होता है x बराबर 0, तुम जान रहे हो। वाई जेड प्लेन, तो वाई जेड प्लेन का इक्वेशन x बराबर 0। उसी तरह से आएगा जेड प्लेन का, तो इक्वेशन आ जाएगा y बराबर 0, और एक आएगा एक्स वाई प्लेन का, वो हो जाएगा z बराबर 0। ये वाई जेड प्लेन है, ये जेड प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन है। हम लोग बोले हैं कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी में नॉट ऑल जीरो, ए बी सी नॉट ऑल जीरो होता है, एक साथ सभी जीरो नहीं हो सकता है, मतलब कोई भी 2 जीरो हो सकता है। ए बी सी जो है, ए बी सी बीइंग नॉट ऑल जीरो, एक साथ सभी जीरो नहीं हो सकता है। मतलब अगर तुम देखो y और z जीरो होता है तो x बराबर 0 बचेगा, इस तरह से तुम देख सकते हो। ओके, हम लोग बढ़ते हैं आगे। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन। इंटरसेप्ट फॉर्म ये परीक्षा में पूछा जाता है। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन, तुम लोग को याद होगा 2D में हम लोग ऐसे देखते थे, याद है ना, x बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 1, इसी को बोलते थे इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसी को देखते थे हम लोग। उसी का यहाँ पर 3D में बात करना है, आसान है ये भी। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, to find the equation of plane, to find the equation of plane, cutting off intercept, cutting off intercept ABC from the axes, और इसी को दूसरे शब्दों में to prove that the equation of plane in the intercept form is x by a plus y by b plus z by c बराबर 1। पढ़ो तो प्रभात क्या लिखा हुआ है। प्रभात, यस सर, क्या लिखा हुआ है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ABC फ्रॉम द एक्सिस। मतलब समझ में आ रहा है, कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ABC, तो यहाँ पर ये A पर इंटरसेप्ट कर रहा है, यहाँ पर Q पर है और यहाँ पर R पर है। X को तुम ऐसे भी दिखा सकते हो, ऐसे भी दिखा सकते हो। P का इसको हम लोग इसको मिला देते हैं हम लोग एक बार, और एक बार इसको इससे मिला देते हैं, और एक बार इसको इससे मिला देते हैं। ये प्लेन बन गया। यहाँ पर A0 0 है, यहाँ से यहाँ तक A इंटरसेप्ट कर रहा है। X एक्सिस पर इंटरसेप्ट A है, Y एक्सिस पर इंटरसेप्ट B है, और Z एक्सिस पर इंटरसेप्ट C है। इसी को हम लोग एक और तरीका से फिगर बना सकते हैं। तुम लोग को दोनों तरीका बता देते हैं। ये तुमको दिख रहा है X एक्सिस, ये Y एक्सिस, ये Z एक्सिस। ऐसे बोल रहा है कि कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ABC, यहाँ पर A इंटरसेप्ट कर रहा है, यहाँ पर ये वाला डिस्टेंस B है और ये वाला डिस्टेंस जो है वो C है। तो ऐसे करके तुम देख सकते हो, ये वाला डिस्टेंस जो है वो C है और ये वाला डिस्टेंस जो है वो B है, ये वाला डिस्टेंस जो है B है। ऐसे करके तुम देख सकते हो। तो
let the equation of plane ax plus by plus cz plus d बराबर 0. Okay, it cuts the x, y and z axis. It cuts the x, y and z axis at a distance a, b and c. That is OP बराबर दिया हुआ है a, OQ बराबर दिया हुआ है b, OR बराबर दिया हुआ है c. तो therefore the coordinates, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 बना लें. therefore the coordinates p q r जो बनेगा, r कितना बनेगा, a00 0b0 और 00c ऐसे बनेगा. तो हम लोग मान लिए एक इक्वेशन है ना, एक इक्वेशन मान लिए हैं. और ax प्लस by प्लस cz प्लस d, चूंकि स्मॉल abc वैल्यू दिया हुआ है इसलिए कैपिटल में माने. ये कट कर रहा है x, y या z एक्सिस को एट ए डिस्टेंस a, b एंड c. तो OP बराबर a, OQ बराबर b, OR बराबर c है. तो कोऑर्डिनेट ऑफ p q r क्या मिलेगा ये तुम जान रहे हो. अब कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा काम और है. तो आगे क्या होगा जी, तो प्लेन पास कर रहा है पी क्यू आर से, तो उसको सेटिस्फाई करेगा. सिंस प्लेन passes through the points कौन सा, P A00 Q 0B0 and R 00C. Hence satisfy it. तो वो सेटिस्फाई करेगा. तो सेटिस्फाई करा दो. इस इक्वेशन में a इंटू ए प्लस बी इंटू 0 प्लस सी इंटू 0 प्लस डी बराबर 0. यहां से वैल्यू आ जाएगा a का, आ जाएगा माइनस डी बाई ए. का वैल्यू आ गया माइनस, सॉरी कैपिटल डी बाई ए. उसी तरीके से a इंटू 0 प्लस बी इंटू बी प्लस c इंटू 0 प्लस d बराबर 0. यहां से आ जाएगा b बराबर माइनस डी बाई बी. उसी तरीके से a इंटू 0 b इंटू 0 c इंटू सी प्लस d बराबर 0. यहां से आ जाएगा c बराबर आ जाएगा माइनस डी बाई सी. तो सारा वैल्यू मौजूद है. हमें पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन फर्स्ट. ए बी सी में डालोगे तो क्या मिलेगा, माइनस डी बाई ए इंटू एक्स माइनस डी बाई बी इंटू वाई माइनस डी बाई बी इंटू जेड प्लस डी बराबर 0 ऐसे मिलेगा. तो हम लोग कॉमन निकाल लें, डी डी हटा देते हैं. यह आ जाएगा माइनस एक्स बाई ए माइनस वाई बाई बी माइनस जेड बाई सी प्लस 1 बराबर 0. और यहां से अगर हम लोग सबको उधर कर दें तो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी बराबर 1 यही आने वाला है. तो जैसा कि तुम देख रहे हो एक्स एक्सिस इधर बनाए हैं. दोनों तरीका से हम चाहते हैं कि तुम लोग सीखो. एक्स एक्सिस को हम इधर बना के भी ड्रॉ करके दिखाते हैं. तो क्या करना है कि एक दूसरे में पॉइंट को ज्वाइन करना है. पी से आर में ज्वाइन करना है. तुम गौर से देखो, ओ से एक बार पी में, एक बार क्यू में, एक बार ओ आर में, और इसको अंदर वाला भी ज्वाइन कर देना है. तो ये जो इक्वेशन कहलाएगा यही कहलाएगा इंटरसेप्ट फॉर्म. दिस इक्वेशन इज कॉल्ड equation of plane in
इंटरसेप्ट फॉर्म, इस इक्वेशन को बोलेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म। याद रखना है ये 3D का इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो छोटा सा एक और फिगर देख लेते हैं हम लोग। ये O X Y Z ऐसे बना सकते हो। एक पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं P A 0 0, यहाँ पर ले लेते हैं Q 0 B 0, और यहाँ पर ले लेते हैं एक R ले लेते हैं, एक आएगा 0 0 C। ऐसे भी ले सकते हो। इसको यहाँ से ज्वाइन कर दो, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दो, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दो। तो गौर से देखोगे ये भी एक प्लेन कहलाएगा। इसी तरह का फिगर वो है, एक्स एक्सिस उधर किया हुआ है, ये भी प्लेन है, याद रखना है। इस आर को, इसको, तीनों को ज्वाइन कर दोगे तो ऐसे भी फिगर बनता है। ओके, ये भी है इंटरसेप्ट फॉर्म का। यहाँ पर इंटरसेप्ट ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है। ओके, अगर हमें लिखना रहे राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन, write the equation of plane in intercept form whose length r दिया हुआ है -2, 3 और 4। तो तुम बोलोगे कि a बराबर -2 है, b बराबर 3 है, c बराबर 4 है, x by -2, y by 3 प्लस z by 4 बराबर 1। इसी को बोलेंगे हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म। ऐसे करके अगर इंटरसेप्ट अगर दिया हुआ है तो तुम इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल सकते हो। अगर इंटरसेप्ट दिया हुआ है तो इक्वेशन ऑफ प्लेन को तुम निकाल सकते हो। ओके, तो यहां तक पूरा क्लियर है एकता मिश्रा? पूरा क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत है तो पूछो। पंडित संदीप बोलो, कोई दिक्कत है यहां तक? नो सर। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म में हमने देखा कि इंटरसेप्ट अगर दिया हुआ है तो इक्वेशन ऑफ प्लेन निकल सकता है। तो इसका थ्योरम बड़ा साफ था कि ax प्लस कैपिटल में लेना, कैपिटल ax प्लस by प्लस z प्लस d एक इक्वेशन है, और बताना इक्वेशन ऑफ प्लेन है। तो हमें बताना है कि जहां पर इसका इंटरसेप्ट फॉर्म बनाना है, जहां पर दिया हुआ है इंटरसेप्ट स्मॉल a b और c। तो फिगर दोनों तरीका से समझ गए हो। उसके बाद चूंकि ये सारा पॉइंट प्लेन पर लाई कर रहा है तो प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करा के कैपिटल ए बी सी का वैल्यू निकाल लेंगे और पुट कर देंगे। काम इतना ही है, बहुत ज्यादा काम नहीं है। तो reduction of general form, reduction of general form of the equation of plane, to intercept form। इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे रिड्यूस करेंगे? तो लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन, लेट द जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया हुआ है ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0। इसे हमने फॉर्म में लाना है। This form is transformed into लाना है x by a, y by b प्लस z by c बराबर 1 के फॉर्म में। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड कर देते हैं
सबसे पहले उसको ले जाते हैं उधर, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस कैप डी बराबर 0। यहाँ से इसको कर लेते हैं हम लोग, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर माइनस डी से हम लोग डिवाइड कर देते हैं इसको। तो हम लोग देख रहे थे कैसे रिडक्शन करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन टू द इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो हम लोग मान लिया जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन ये है, इसको ट्रांसफॉर्म करना है इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने के लिए माइनस डी से हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग इट बाय माइनस डी, तो ये आ जाएगा ax बाय माइनस डी प्लस by बाय माइनस डी। बेसिकली सब इसको जानते हो, लेकिन मेरा काम है एक बार बताना। तो x बाय माइनस डी बाई ए, y बाय माइनस डी बाई बी, z बाय माइनस डी बाई सी बराबर 1। तो इसको अगर हम लोग देखें तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ x बाई ए, y बाई बी प्लस z बाई सी बराबर 1। यहाँ पर स्मॉल ए का वैल्यू माइनस डी बाई ए, स्मॉल बी का वैल्यू माइनस डी बाई बी, स्मॉल सी का वैल्यू माइनस डी बाई सी, इस तरह से आएगा। ये इंटरसेप्ट निकल जाता है इस तरीके से। ओके, इसी पर एक छोटा सा क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरसेप्ट made on the axes by the plane 7x plus 3y minus 11z plus 29 बराबर 0। इस क्वेश्चन को तुम लोग बना के देखना, बहुत छोटा है तो पूरा पढ़ने लायक है। नेक्स्ट आता है हम लोग का प्लेन पासिंग थ्रू द 3 गिवन पॉइंट्स। Plane passing through the 3 given points। अगर प्लेन 3 गिवन पॉइंट, 3 पॉइंट से अगर पास करता है तो किस तरह का इक्वेशन बनेगा, इसी पर बात करना है। लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन let the equation of plane ax plus by plus cz plus d बराबर 0। मान लिया एक प्लेन का इक्वेशन है, प्लेन पर 3 पॉइंट है, देख पा रहे हो। एक है a x1 y1 z1, b x2 y2 z2, c x3 y3 z3। 3 पॉइंट मौजूद है इस प्लेन पे। तीन प्लेन मौजूद है, 3 पॉइंट मौजूद है इस पे। तो 3 पॉइंट अगर है तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा, इसी का कंडीशन निकालना है। प्लेन अगर पास करेगा 3 पॉइंट से तो क्या होगा, it passes through, since the plane passes through the 3 given points, a x1 y1 z1, b x2 y2 z2 और c x3 y3 z3। 3 पॉइंट से पास कर रहा है तो 3 इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ax1 hence satisfy it, तो सेटिस्फाई कराएंगे तो ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d बराबर 0, ax2 प्लस by2 प्लस cz2 प्लस d बराबर 0,
ax3 प्लस by3 प्लस cz3 प्लस d बराबर 0। ये तीन इक्वेशन मिलेगा 1 2 3 एलिमिनेटिंग a b c d। और ये तुम्हारा ये 1 है, इसको बोल देते हैं हम लोग 2, इसको 3, इसको 4। eliminating a b c d from 1 2 3 and 4। a b c d को एलिमिनेट करेंगे तो पाते क्या है, x y z 1 x1 y1 z1 1 x2 y2 z2 1 x3 y3 z3 1 बराबर 0। यही कहलाएगा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through 3 given points। तो यही है। तो तुम देख पा रहे हो कि एक इक्वेशन ऑफ प्लेन लिया गया है ax प्लस by प्लस cz प्लस d, इसको इक्वेशन नंबर 1 माना गया है। प्लेन अगर 3 पॉइंट से पास करेगा तो सीधा सा बात है तीनों को इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो 2 और 3 4 इक्वेशन मिल जाएगा। इससे तुम ये हटाओगे, एलिमिनेट करने समय कुछ नहीं करना है, ए बी सी डी चारों इक्वेशन से हटा देना है, सीधा ही है डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में आ जाएगा। एक्स वाई जेड 1 x1 y1 z1 1 x2 y2 z2 1 x3 y3 z3 1। और इसको अगर तुम एक्सपेंड कर देते हो तो सीधे तुमको इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल जाएगा, एक होमवर्क हम लोग डाल देते हैं, इसको बनाना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कैसे आता है, डिटरमिनेंट कैसे आता है, मतलब नहीं समझे। ओके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख लेने दो पहले। कंटेनिंग द पॉइंट्स 0 4 -1, अभी तुरंत बता रहे हैं, 0 4 -1 3 -1 -4 and -2 2 1। Find the equation of the plane containing the 3 points 0 4 -1 3 -1 -4 -2 2 1। चलो ठीक है, इसको हम बता देते हैं। गौर से देखोगे सभी को, बहुत अच्छा चीज पूछा है लड़का, अच्छा समझो। चलो हम लोग दो इक्वेशन लेते हैं, नोट करके दो इक्वेशन लेते हैं। ax1 प्लस ax प्लस by बराबर 0, और दूसरा लेते हैं cx प्लस dy बराबर 0। ओके, या ऐसे करो, ax1 प्लस by1 बराबर 0, ax2 प्लस by2 बराबर 0। तुमको एलिमिनेट करना है a और b, एलिमिनेट a एंड b। a और b को एलिमिनेट करोगे तो क्या आएगा, x1 y1 x2 y2 बराबर 0। क्या प्रभात, क्या पूछना चाहते हो कि ये कहां से आया? यस सर। ओके, तो यहां से तुम ax1 बराबर माइनस by1 लगा दो, यहां से a बाई बी का वैल्यू निकाल दो, माइनस a बाई बी का वैल्यू माइनस y1 बाई x1, राइट। यहां से निकाल दो ax2 बराबर माइनस by2, यहां से a बाई बी निकाल दो, a बाई बी निकालोगे तो माइनस कितना आएगा, माइनस y2 बाई x2। ओके है, यहां से अगर तुम इसको इक्वेट करोगे तो y1 बाई x1 बराबर y2 बाई x2 आएगा। इसको ब्रेक करोगे x1 y2 माइनस y1 x2 बराबर 0 आएगा। ऐसा नहीं लगता कि यही डिटर्मिनेंट है? समझ में आया सर? तो दोनों a बाई b का वैल्यू को इक्वेट क्यों किया? अरे a बाई b को इक्वेट करने से तुम्हें कोई रोक सकता है क्या? दोनों बराबर है तो इक्वेट नहीं करोगे, बात समझा? yes, दोनों वैल्यू बराबर है तो इक्वेट नहीं करोगे इसको, ठीक ना। तो ये 2 वेरिएबल के लिए था, सेम चीज को अप्लाई करते हैं हम लोग 3 और 4 वेरिएबल के लिए, इवन n वेरिएबल के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये इल्यूमिनेशन का बेस्ट मेथड है
तुम कहीं भी इसको डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, इन 2 वेरिएबल, इन 3 वेरिएबल, इन 4 वेरिएबल, कुछ भी। ओके, तो ये 2 वेरिएबल में तुमको ज़्यादा समझ में आएगा, इसीलिए तुमको 2 वेरिएबल में बताया गया है। तो जैसा कि तुमने देखा, आज इनिशियल लेक्चर था प्लेन का, तो प्लेन के लेक्चर में और सभी कोई बात को सुन लें ध्यान से। क्लास के दरमियान कभी लीव ना करें, हम ध्यान रख रहे हैं कौन कौन लीव कर रहा है। तो ये बता रहा है कि पढ़ाई का इच्छा बरकरार रखना है बाबू, पढ़ाई को पढ़ाई की तरह लेना है। मेहनत तुम भी कर रहे हो, हम भी कर रहे हैं, तो मेहनत एकदम होना ही चाहिए। पूरा दिन भर बैठ के समय नहीं काटना है, समय काटने वाला को आगे चल के क्या होता है, आगे चल के क्या बताएं। तुम देख रहे हो इतना बेरोजगारी दर करोड़ों करोड़ एक दिन में बेरोजगार हो जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। ज्ञान रखिए, ज्ञान भविष्य में जरूर काम देगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शायद क्लास हम लोग का मंगलवार को है। चलो बाय बाय, सी यू अगेन। ओके सर, थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे। ओके।